Hello बच्चों, let's read this question. The question says the primary succession refer to the development of communities on a. अब primary succession की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कह रहा है कि जो development of communities होती हैं वो कहाँ पे होंगी? Freshly cleared crop field, forest clearing after devastating fires, या सी है पॉन्ड फ्रेशली फिल्ड विद वाटर आफ्टर अ ड्राई फेज, या फिर न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन. तो कहाँ पे आपका ये प्राइमरी सक्सेशन जो होता है किसको हम मानते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन है ये. तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन एक्चुअल में क्या होता है? इज अ प्रोसेस by which the structure of biological community change, by which the structure of biological community changes and evolves over time. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इसको हम सक्सेशन बोलते हैं. जो भी आपका जो ये चेंजेस जो आ रही हैं, आपका नया हैबिटेट बना, आपका क्या हुआ वहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के अंदर चेंजेस आया और वो उसके बाद से वो धीरे धीरे इवॉल्व करती क्लाइमेक्स जो स्ट्रक्चर्स है वो इसने बना दिया. तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है और सेकेंडरी सक्सेशन होता है. यहाँ हमसे पूछा गया है प्राइमरी सक्सेशन का. द प्राइमरी सक्सेशन कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है. प्राइमरी सक्सेशन, तो प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्राइमरी सक्सेशन हमारा आ जाएगा इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन. ये तो इकोलॉजिकल हो गया, ये सक्सेशन है. इसमें इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इट अकर्स, जो प्राइमरी सक्सेशन है, इट अकर्स इन एन एरिया या फिर हम कह सकते हैं इसमें आपका जो आपका वायरल एरिया जो होता है जहां पे आपका कुछ भी नहीं होता, वेयर एरिया जिसको हम कहते हैं, वेयर एरिया जिसको हम कहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, लाइफलेस जो प्लेस है वो आपका प्रेजेंट होता है. इट अकर्स इन एन एरिया जो आपका कैसा है, वेयर एरिया है, वेयर नो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, जहां पे उससे पहले कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता था वहां पे, जहां पे जैसे, और यहाँ से वेयर एरिया को हम क्या कहते हैं, लाइक रॉक्स. आपके जो रॉक्स हैं वहां पे कुछ भी नहीं होता था, जो बेयर रॉक्स होती थी, सैंड ड्यून्स हैं जहां पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, ईटीसी. तो उस जगह पे जब आपके पुरानी कोई वेजिटेशन वहां प्रेजेंट नहीं होती थी, वहां पे अगर आपकी कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जैसे ये आपका क्या हो जाता था, वेयर एरिया हो जाएगा जहां कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है, रॉक्स प्रेजेंट है सिर्फ. और इसमें रॉक्स के बाद क्या, यहाँ पे लाइकन्स जब आए तो आपका क्या है, उसके बाद आपका क्या शुरू हो गया, प्राइमरी सक्सेशन था, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन जब ये लाइकन्स आए तो ये आपका एग्जाम्पल्स है आपका प्राइमरी सक्सेशन का. तो यहाँ पे ये आपका क्या है, बेयर एरिया था, और ये आपकी क्या है, रॉक्स है, और यहाँ पे प्रोड्यूस हुए लाइकन. अब लाइकन्स जब प्रोड्यूस हुए तो उसके बाद हमारा जो क्या है, ये रॉक्स ने सॉइल बनाना शुरू की, क्योंकि लाइकन के पास उसने एसिड्स क्रिएट किया, ये रॉक्स की वीदरिंग हुई, सॉइल फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद डेवलपमेंट हुई नए प्लांट्स बनने की. तो ये प्राइमरी सक्सेशन था हमारा. तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब जहां पहले कुछ भी नहीं था, कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था. तो अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड, इसका मतलब कि ऑलरेडी वहां पे प्लांट्स ग्रो कर चुके थे, तो ये तो आपका प्राइमरी सक्सेशन में नहीं होता. वहां पे ऐसा लिखा है वहां नो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, तो ये आपका गलत हो जाएगा. यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवास्टिंग फायर, यानी कि फायर लगने के बाद फॉरेस्ट को क्लियर किया, इसका मतलब पहले वहां पे वेजिटेशन थी, तो ये भी गलत हो जाएगा.
पॉन्ड्स फ्रेशली फिल्ड विद वाटर आफ्टर ड्राई फेज, ये भी आपका इसका मतलब पहले लाइफ वहां पे थी, उसके बाद आपके ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुए, तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी आपका प्राइमरी सक्सेशन में नहीं आता है। न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट, नया हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है प्राइमरी सक्सेशन के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी। ये आपकी जो डी ऑप्शन है यही आपका प्राइमरी सक्सेशन रेफर करती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।